नाच रहा है। मेरे बाबा बाप दादा के दिल से भी ये गीत बजता। मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सरताज बच्चे, आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में सने की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों की सने के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में परोई रही है। बाप भी अपने सनई बाहों की माला बच्चों को पहना रहे। बेहद के बाप दादा के बेहद की बाहों में
वर्ष की बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई, नवयुग की है बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई। नव वर्ष की बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई, नवयुग की है बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई। पंख फैलाए उड़ उड़ जाए, समय का पंछिए गीत सुनाए। नव वर्ष की बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई, नवयुग की है बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई। झूम रहा है हर एक तन मन, छाया है नैनों में स्वर्णिम दर्शन। पुलकित पुलकित मन का उपवन, धन्य हो गया आज ये जीवन। मंगल आरती दिशाएं उतारे, महफिल में है फरिश्ते पधारे। नव वर्ष की बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई, नवयुग की है बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई। पंचम सुर में गूंजे सरगम, अनहद नाद ये बजता हरदम। नए पुराने का ये महासंगम, ए अलौकिक है महामिलन। रंग जाए प्रभु रंग में सारे, बदलता वक्त ये हमको पुकारे। नव वर्ष की बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई, नवयुग की है बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई। नव वर्ष की बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई, नवयुग की है बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई। पंख फैलाए उड़ उड़ जाए, समय का पंछिए गीत सुनाए। नव वर्ष की बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई, नवयुग की है बधाई, आई सुहानी घड़ियां आई। ओम शांति। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year, brother. Happy New Year. Happy New Year, brother. Happy New Year, everybody. Happy New Year, brother. Happy New Year, everyone. everybody. नए साल का पहला दिन, पहली शुरुआत, बस पहली सुबह। सत्युग की भी जब पहला दिन होगा, यानी जब हम कहाँ आएंगे सत्युग के अंदर, उसी समय हमारा वो पहला दिन होगा। तो कैसा रहेगा वो जरा याद करो हमारा। और शुरुआत सत्युग का आदि का पहला दिन, जब कृष्ण का जन्म होगा, वो कैसा रहेगा। तो हम कितने नजदीक जा रहे हैं अभी इस नई दुनिया के, धीरे धीरे देख रहे हैं नई दुनिया के नज़ारे सारे। बाबा ने भी कहा ना अभी, कल के मुरली में भी था, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। जब तक मेरा मेरा में फंसे रहेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। जब बाबा को देख करके आगे बढ़ना है। और बाबा अभी भी बाबा ने कहा कि इस नए ही बच्चों को देख रहे हैं। कौन से दो प्रकार के बच्चे, एक लवली बच्चे और दूसरे
लव में लीन रहने वाले बच्चे। तो बाबा को याद करना सहज है, रूखा सूखा याद नहीं करना है। तो कैसे याद करना है? स्नेह से। प्यार से। प्यार से, स्नेह से याद करना है। ठीक है। जितना बाबा से हम स्नेह करेंगे उतना बाबा हमसे स्नेह करेंगे। तो प्यार से बाबा को याद करना है। ऐसा नहीं बाबा क्या करूँ कैसे करूँ, ऐसा नहीं। सब हो जाएगा, बाबा को सौंप दो, जो होगा वो अच्छा होगा। जब छोड़ेंगे तब वो करेगा। हम पकड़ के बैठेंगे तो वो नहीं करेगा। तो छोड़ना आना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो नए साल में हमेशा सब लोग सोचते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे करके। तो लौकिक में अलौकिक में जरा देखना है हमें, दिखना है क्या करना है हमें, क्या चाहते हैं इस साल में, क्या हमारा प्लानिंग क्या है। हमारा प्लानिंग क्या है, बाप का प्लानिंग क्या है। तो उससे टैली भी करना है सारा। तो आज आज से होमवर्क भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और जनवरी का पहला दिन है। तो सभी को होमवर्क मिला हुआ है 18 जनवरी, पूरा जनवरी मास का। तो अव्यक्त इशारे से हम शुरू करते हैं। तो पहला है, आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझ कर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। पहले हमें शांति स्वरूप में स्थित होना है, शांति दूत। तो क्या कहा बाबा ने, आप शांति दूत बच्चे हो। आज में याद रखना है, हम शांति दूत बच्चे हैं। ठीक है। और आज का पहला इशारा है यहाँ पर, अभ्यास, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। क्या कहा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आज का सम्मान है, मैं शांति दूत हूं। और आज का योग अभ्यास है, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर की छत्र छाया के नीचे हूं। शांति की शक्ति से भरपूर शांति दूत बन शांति और शक्ति की सकाश फैला रही हूं। और आज की धारणा है, चलते फिरते सदा शांति दूत की स्मृति में रहना। और चिंतन है, शांति और शक्ति की सकाश देने की विधि क्या है। क्या चिंतन करेंगे, शांति और शक्ति की सकाश देने की विधि क्या है। ठीक है। तो आज है तारीख 1/1/25। बहुत जल्दी 1/1/1 भी आएगा। आज है 1/1/25। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं है उन्हें कौन सा नाम देंगे। जो बादल बरसते नहीं है उन्हें कौन सा नाम देंगे। उत्तर, वह है सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं,
अगर धारणा हो तो बरसने की के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। क्या कहा बाबा ने? अगर धा अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकेंगे। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। प्रश्न है, अभी दूसरा प्रश्न है ये आज के मुरली में। याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर है अपने को आत्मा समझ, बाप को बिंदु रूप में याद करना, बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसी में ही मेहनत है। खाली एक ही बाबा मेहनत देते हैं। क्या? अपने को आत्मा समझकर बिंदु बाप को जो है जैसा है उसे उसको वैसा ही याद करना है। बस यही मेहनत है और कोई मेहनत नहीं है। आज का गीत है जो पिया के साथ है। सभी साथ है? और बिल्कुल पिया के साथ हाथ है? बिल्कुल। हाथ दिया है? हाँ हाँ, साथी बाबा के साथ जी पिया पकड़ के के रखना साथ है, है। पकड़ के रखना है। बहुत तूफान यानी टर्बुलेंस तो आएगा, उसके अंदर हाथ ना छूटे। माया भी खींचती है, बाबा भी है, तो पिया के साथ है हम। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ है उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। हाँ? बादलों की विशेषता देखो कैसा है। बादल के अंदर पानी है, बट वो जब बरसता है तब पानी आता है ना, नहीं तो वो क्या रुई के माफत है। कैसी नेचर की कुदरत है देखो। वो बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही जो मीठा पानी खींच लेते हो। अगर बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। हाँ, अभी बाबा ने कहा बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते बाढ़ कर देते हैं, कई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार है जो खूब जोर से बरसते हैं, उनका नाम भी गाया जाता है। अभी आजकल क्या निकला नया पता है? क्या बोलते हैं बादल के बारे में? और एक टर्म निकला है नया, बादल बस्ट हुआ बोलते हैं। अभी ये नया निकला है सारा, यानी एक साथ ही पानी फट से बरसता है सारा। अच्छा, जो जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है। पेट भरेगा नहीं। पूरी रीति धारणा न होने से पेट जाकर पीठ से लग जाता है। माना कमजोरी की निशानी है ना ये। फैमिन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। यहां भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। क्या कहा बाबा ने? यहां भी अगर धारणा कर और और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट पीठ से लगेगा। तो इसलिए क्या करना है हमें? ईच वन
टीच वन। हाँ, धारणा करके दूसरों को धारणा करानी है। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे, और वह गरीब। गरीबों का पेट पीठ से रहता है। जो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करानी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। क्या है इसके अंदर? जब तक अब मुख्य बात है आत्मा और परमात्मा की बात। जब तक आत्मा अपने को नहीं समझा है तब तक परमात्मा के ऊपर निश्चय कैसे होगा? इसका लिटरल मीनिंग क्या है? जैसे पीठ जो है ना वो एंड पार्ट हो, तो जब आप कुछ चीज में चिपक जाते हो ना, आप जा करके वो दीवार में आप चिपक जाओगे रे, कैसे आप पीठ से चिपकोगे रे। तो बोलते हैं पेट जा करके, पेट जो है ना सबसे डियरेस्ट है, सबको अच्छा लगता है खाना खाना, ये करना, पेट डियरेस्ट होता है। तो बाबा बोलते हैं ज्ञान को अगर आप हजम नहीं करोगे, ज्ञान में चलोगे नहीं और डिटैच नहीं करोगे, यहाँ अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात हो रहा है, नहीं करोगे तो आप चिपक जाओगे, जाकर चिपक जाना, पीठ में लग जाना माना पेट जाके चिपक जाएगा, उसमें से चिपकना माना अटैचमेंट। ये उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बाबा बता रहा है। इसलिए ज्ञान योग नहीं करोगे तो ऐसी होगा हालत आपकी। मनुष्य आत्मा को नहीं जानते हैं। मनुष्य आत्मा को नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे? कितने बड़े विद्वान पंडित आदि है, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है। इसमें 84 जन्मों का पाठ नुंदा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी। ये कैसेट कभी घिसती नहीं है। वो कैसेट हमें पता है कितना घिसती थी सारा, मगर इसके अंदर 84 जन्मों का पाठ है, और वो भी कितनी सूक्ष्म, और वो कभी घिसती नहीं है, कभी बदलती नहीं है, एक्यूरेट बजती रहती है पाठ। आत्मा कैसा ऑलराउंड पाठ बजाती है यह किसको पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। बाबा ने पूरा ज्ञान दिया ना, आदि से लेकर अंत तक हमें पूरा ज्ञान नॉलेज है। वो तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कर देते। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, इसलिए कहा क्या, चिड़ियों ने सागर को हप किया, तो हमें भी सारा ज्ञान मिला है ना। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है यह भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाबा ने जो गाड़ी मकान बंगला जो भी दिया है उसे यूज करना है, बट डिटैच होकर के, अटैच नहीं होना है। एक दिन ये सब छोड़ के जाना है। जिस घर में रह रहे हैं आज वो हमारा है, कल किसी और का होगा। लेके तो नहीं जाएंगे ना हमारे साथ ऊपर। हमारे साथ लेके क्या जाएंगे? तो घर में रहना है, सभी के साथ रहना है, बट आसक्ति ना रहे, अटैचमेंट ना रहे। इसके बिना मेरा काम नहीं चल सके ऐसा ना हो। सभी को संभालना भी है, सभी से तोड़ निभाना भी है, बाबा कहता है, बट आसक्ति ना रहे। अगर एक दिन छोड़ना का दिन आएगा तो आसानी से छूटे, मजबूरी से ना छूटे, तो उसका भी हमें अभ्यास करना है। बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। हाँ, हम बाबा को याद करते हैं, मगर शांति धाम स्वीट होम को कितना याद करते हैं? वर्षे को कितना याद करते हैं? तीन बातें हैं।
एक है अपने को आत्मा समझना, बाप को याद करना और बाप के वर्षे को भी याद करना है। हाँ? तो तीन चीजें हैं। तो बाप यहाँ कहते हैं बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। कैसा है हमारा वो? स्वीट होम है। स्वीट होम को कितना याद करते हैं? यह तो है ही दुखधाम। तो दुखधाम से क्यों अटैच होते होना है? दुखधाम को छोड़ना है ना अभी, हमें शांतिधाम जाना है, स्वीट होम जाना है। तो स्वीट होम की याद रहे, हमारी नजर ऊपर रहे, इधर नहीं। जहां जाना है वहां पर रहे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, ज्ञान से सभी भरपूर है। बाकी सारी मेहनत है इसमें, बाकी सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कितना कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करे, इसी में मेहनत है, और कोई मेहनत नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जानो तो बाप को भी जान जाएंगे। अगर जिसने अपने को नहीं जाना, उसने बाप को भी नहीं जाना। इसका मतलब क्या है? जिसने अपने को आत्मा नहीं समझा, वो बाप को क्या जानेगा? क्योंकि बाप भी तो बिंदु है ना, हम भी बिंदु है, वो भी बिंदु है। तुम जानते हो पढ़ाने वाले तो एक बाप ही है, पढ़ने वाले बहुत है। बाप राजधानी स्थापन कैसे करते हैं, वह तुम बच्चे ही जानते हो। हाँ, बाबा आए हैं राजधानी स्थापन करने। तो इसमें हर प्रकार की, हर वैरायटी की आत्मा होगी। कोई राजा रानी होगा, तो कोई चंडाल भी होगा, कोई दास दासी भी होंगे। तो सभी का अपना अपना पार्ट है। मगर इसके अंदर हमें देखना है हमें क्या बनना है, हमारे हमको कौन सा पार्ट फ्यूचर में प्ले करना है। तो उस हिसाब से हमें पुरुषार्थ करना है ना सारा। बाकी यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। हाँ, बाबा ने कहा सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। अभी ये शब्द कोई नया आदमी समझेगा तो क्या समझेगा? सीढ़ी पर कोई समझाया जाता है क्या? ये कौन सी सीढ़ी? मगर ये हमको पता है सीढ़ी कौन सी है करके। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। भारत पर तो कितने आफतें आती रहती है, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूं क्या? मेरे पार्ट की लिमिट है। जब पूरा दुख होता होता जाता है, तब मैं अपने समय पर आता हूँ। बाबा को हमने भक्ति मार्ग में कितना पुकारा, क्या बाबा आया? बाबा ने किसी को भेजा, किसी संत को या किसी को व्यक्ति को भेजा और उसको जो दुख था उसको हरा। मगर अभी समय है स्वयं बाबा आकर के हमें वापस उठा रहे हैं। एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट
नुंदा हुआ है। क्या कहा बाबा ने? ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नुंदा हुआ है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना है ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है। वो एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है उसका। तो हमें चिंता नहीं करनी ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है। वो अपना पार्ट बजा रहा है, हमें अपना पार्ट बजाना है। अगर ये समझ होगी तो कभी दुखी नहीं होंगे। उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, कुछ नहीं। हर एक चीज एक्यूरेट है, हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं। यह है हाईएस्ट बाप की री इनकारनेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं। कम ताकत वाले, तुम बच्चों को भी बाप से नॉलेज मिली है तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा हमें इस नॉलेज से क्या बनाते हैं? विश्व के मालिक बनाते हैं। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों को तो औरों का तो पाठ ही नहीं है। मुख्य है ड्रामा जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जाता है। वर्ल्ड ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड 7 वंडर्स बोलते हैं, मगर यहाँ पर बाबा कहते हैं कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो क्या कौन है? बाबा है। जो फिर रचते भी स्वर्ग है, जिसको जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। हाँ, सबको नशा है। हमारे ऊपर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिया बाबा ने? बाबा आकर के पैराडाइज वर्ल्ड रचते हैं। हाँ, इसके अंदर हम भी उसके मददगार है ना। हम भी कंस्ट्रक्टर वर्कर है। कौन सा वर्क करते हैं? पैराडाइज रचने का। बाबा को इस समय मददगार बनते हैं। कितनी नशा होना चाहिए। उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप बाप के रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचे ते ऊंचे है भगवान। ऊंच ते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं, यह कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। हाँ? हम जितना जानेंगे, जितना समझेंगे, उसी अनुसार हमारा पद होगा। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल न सके। अब बोलेंगे कि ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, तो होगा। तो पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ हो नहीं सकता, इसलिए पुरुषार्थ पहले। कर्म के बिगड़ एक सेकंड भी रह नहीं सकते। यह हठयोग प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं। अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे? कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या क्या हालत हो जाती। हाँ, माना माना जो सन्यासी अगर नहीं होते तो भारत की क्या हालत होता। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्यूरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। हाँ, बाबा पहले पहले प्यूरिटी स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था,
फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। वापस क्या, कौन सा राज्य स्थापन हो रहा है? अभी वापस डीटी राज्य स्थापन हो रहा है, देवी देवता का धर्म स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितनी अच्छी रीति समझ आते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? यह भी अभी तुम जानते हो। इसलिए कृष्ण को काला दिखाते, गोरा दिखाते, राम को भी काला दिखाते, गोरा दिखाते। मंदिर भी है काला राम गोरा राम, हमारे मुंबई में भी है काला राम गोरा राम का मंदिर। कृष्ण को भी दिखाते, मगर भक्ति करते आए, मगर इस बात को कभी समझा ही नहीं। कृष्ण को काला क्यों दिखाते, गोरा क्यों दिखाते, राम को काला क्यों दिखाते? तो बाबा ने आकर के हमें समझाया है क्यों ऐसा दिखाया गया है। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। बच्चों के भी नाम कितने वंडरफुल रखते हैं आजकल की दुनिया में भी। पर तो आज सवेरे में मुरली सुन रहा था, तो शिलू बेन ने भी कह रहे थे आज कि एक बच्चे का नाम क्या रखा था, कन्हैया। इतना सुंदर नाम है। कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। कृष्ण, मैंने कहा कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजा है कैसे पावन राजाओं के आगे आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही है। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। क्या कहा बाबा ने? अगर ड्रामा का राज याद में है तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है। अगर ड्रामा को भूल गए तो क्या होगा? भूल भुलैये में आ जाएंगे। तो इसको याद रखना है, समझे? ड्रामा के राज को भूलेंगे तो भूल भुलैये में भटक जाएंगे सारे। इसलिए ड्रामा के राज को एक्यूरेट बुद्धि में बिठाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा यदि याद रहे तो ये ड्रामा का तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। हाँ, तो अवस्था हमारी कभी ऊपर नीचे नहीं होगी, डावाडोल नहीं होगी, अगर ड्रामा के राज को समझा है तो। परंतु माया सिमरन करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। हाँ? क्या कहा बाबा ने? सदा हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। कोई मंदिर में कोई देवता की मूर्ति उदास देखी है आपने? कोई उलझी हुई देखी है? तो कैसे दिखाते हैं? मूर्तिकार भी जब मूर्ति घड़ता है तो मूर्ति के अंदर ही वो भाव, पत्थर के अंदर ही वो भाव लाता है हर्षित मुक्ता का। तो कितनी आर्ट है देखो, वो पत्थर को मूर्ति डाल बना देता है ना? देवता को देवता दिखाते हैं यहाँ पर। तो देवताओं का मुख्य गुण है हर्षित मुक्ता। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। देखते हैं लक्ष्मी नारायण चित्र, हमारा एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट सदा हमारे सामने होना चाहिए और उसको देखते रहना चाहिए। हमें ऐसा बनना है, ये हमारा लक्ष्य है, हम ऐसा बनेंगे जाकर के। और अभी हम क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा बनेंगे तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं परसेंटेज वाइज? जितना जो करेगा उतना वो वैसा बनेगा। तो पहले पहले बाबा ने क्या कहा? हर्षित मुख होना चाहिए। हमको देखने से दूसरे को हर्षित मुक्ता हो, हाँ, उसको आनंद हो। ऐसा नहीं कि अरे कौन किसको देख लिया करके। तो हमको खाली जस्ट देखने से, कुछ बोला भी नहीं है, देखने से उसको प्रसन्नता हो, हमारी मनसा इतनी पावरफुल हो जो उसके ऊपर प्रभाव डाले सामने वाले के ऊपर। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख कितना इतना खुश नहीं होते
क्योंकि कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे हंगामे की बातें लिख दी है। यह बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण की चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी इतना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है ना, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। खुशी है, नए साल की खुशी, नए पहले दिन की खुशी, तो साल भर खुशी रहेगी। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर।
छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो तुम। छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। शांति। तो बाबा बता रहे थे यहाँ पर, यह भी सिर्फ तुम जानते हो खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझा क्या कहा बाबा ने? जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? हाँ, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे ठीक से तो क्या पद मिलेगा? कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भव, मध्याजी भव, अलफ और बे, याद और ज्ञान। क्या कहा बाबा ने? सब्जेक्ट तो एक ही है, और उसके आगे कितनी बातें कही बाबा ने? हाँ देखो, सब्जेक्ट एक ही है, सिर्फ मन मना भव, मध्याजी भव सेकंड, अलफ बे तीन, ज्ञान याद और ज्ञान चार बातें आज बताइए बाबा ने, कॉम्बिनेशन इसका। इनको कितनी खुशी हुई। अल्फ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। बाबा ने एक कहा है ना कि बाबा को आई तार, और बाबा ने बोला कि अल्फ को मिली क्या? बेबादशाही, और मिली तार, और हुआ रेल का राही। बीच में बहुत कुछ बड़ा है, मैं भूल गया अब इसको। एक उसके वही लिखा है बाबा ने यहाँ पर, कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई। अलोक को अल्लाह मिला, बोलते अलोक को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। बे माना उसका पार्टनर को। तो अलोक को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। आई तार अलीफ की, अलीफ माना शिबाबा की, आई तार अलीफ की, और हुआ बाबा रेल की राही। ठीक है, तो रेल वहां का बैठ राही, के रहा ना, कलकत्ता में बैठ के वो बोल रहा था। तो कलकत्ता में और ट्रेन में बैठा उसने, ट्रेन में कलकत्ता बैठ से के। बाद में वो हैदराबाद चले गए वहां से। हाँ। बाकी क्या चाहिए?
तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनाए जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। हाँ, बताया ना, हिस्ट्री हॉल में बाबा ने एक ट्रांसलेट का चित्र बनाया था लक्ष्मी नारायण का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही। बाबा ने कहा मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही क्या है, तुच्छ बुद्धि। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। अभी हम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं। सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेज फुल कहते हैं। बाप को नॉलेज क्यों फुल क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे ही हमें विश्व की बादशाही मिलती है। मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन यह थोड़े ही बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या क्या चलता है। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर यह टाइटल उड़ जाएगा। फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। क्या है ये? मनुष्य का ऊंच मर्तबा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। कितनी बार आया आज की मुरली में? हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। सबके घर में लक्ष्मी का चित्र है? अगर नहीं है तो लगाओ, ठीक है। अभी हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण का चित्र को तो हर एक के पास होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के सामने भी जाके बैठना चाहिए, देखते रहना चाहिए। हम ऐसा बनने वाले हैं। कितना सजे सजाए, सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण नंबर वन, वन ऑफ द वन। तो ऐसा हम बनने वाले हैं, ऐसा हमारा एम ऑब्जेक्ट है। उसको देखते रहना चाहिए, उसके सामने, चित्र के सामने बैठना चाहिए, उसको निहारना चाहिए और कितना खुश होना चाहिए कि हमें बाबा ने ऐसा एम ऑब्जेक्ट दिया है, ऐसा बाबा हमें बनाने आए हैं। इस पढ़ाई से हम ऐसे बनेंगे करके। यह चित्र दिल से, यह चित्र दिल में प्यार बढ़ता है। यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस यह मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में जाकर बनूंगा ततत्वम। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। नहीं, यह ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत है। हम हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो बॉक्स रखते हैं उसमें हम ही डालते हैं ना, बाबा के बच्चे ही डालते हैं, बाहर वाले कोई नहीं डालते या डालते। तो उससे ही चलता है। ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे।
बाबा ने बहुत ही अच्छी बात बताई यहाँ पर। ढेर बच्चे हैं वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दे। आगे चल करके करेंसी चेंज होने वाली है। तो जो करेंसी वहां चलेगी उसके अंदर ट्रांसफर करना चाहिए ना। नहीं तो बोलेंगे अरे हमने तो करेंसी लेना ही भूल गए, उस पराये देश में चले गए, वो करेंसी तो भूल गए, तो अभी करेंसी कहाँ से लाएंगे? एक्सचेंज तो नहीं होगा वहां पर। अभी एक्सचेंज चल रहा है, जितना एक्सचेंज करना हो कर लो, बाद में ये एक्सचेंज बंद हो जाएगा। अभी डॉलर की वैल्यू है, बाद में जाकर के क्या होगा पता नहीं। तो ये करेंसी एक्सचेंज चल रहा है, जितनी करेंसी एक्सचेंज करनी हो कर लो, बाद में ये बंद हो जाएगा। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? तो क्या कहा बाबा ने यहाँ पर, क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है? पैसे यहाँ काम में आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है, बाबा की कितनी संभाल, बाबा की इतनी संभाल होती रहती है। यह तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है, कितनी बहुत बड़ी बात है देखो। यह हसीन मुसाफिर है। बाबा कौन है? हसीन मुसाफिर। परम पिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सावरे से गोरे हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान होना चाहिए। हम्म? इतना हमें हसीन बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं उन पर तो कुर्बान होना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। जैसे हवा को हम देख नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं ना, वैसे ही परमात्मा को हम देख नहीं सकते मगर बाबा ने कहा परमात्मा को भी जान सकते। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु है, बाकी तो सारी नॉलेज है। यह बड़ी समझ की बातें है, बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, कितना वंडर है देखो। डॉक्टर लोगों की कितनी विशेषता है, इतनी दवाइयाँ सारी है, ढेर सारी दवाइयाँ, मगर किसको क्या होगा फट से लिख देते हैं। तो उनके बुद्धि में कितनी दवाइयाँ घूमती रहेगी। तो क्या हमारे बुद्धि में भी क्या ऐसे पॉइंट्स घूमते रहते हैं? जो जैसा व्यक्ति आए सामने उसको वो दवाई दे। हम भी तो डॉक्टर है ना, क्या नहीं है? कौन से डॉक्टर है? हम रूहानी डॉक्टर है, वो है जिस्मानी डॉक्टर, हम है रूहानी डॉक्टर। तो हमारे बुद्धि में भी पॉइंट चलनी चाहिए, सामने जो व्यक्ति आएगा वैसी उसको दवा देनी चाहिए। वैसे उसको पॉइंट बतानी चाहिए। अगर घूमेगी नहीं बुद्धि में तो पॉइंट्स कैसे आएगी? तो डॉक्टर लोगों को भी दवाइयाँ याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टर की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्टर की भी पॉइंट्स होती है, तुम्हारे पास भी पॉइंट्स है, टॉपिक्स है जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट किसको फायदा कर लेती है, कोई किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है, समझा। जो अच्छी रीति धारणा करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। अगर अच्छी रीति धारणा ही नहीं करेंगे तो अच्छी रीति सर्विस क्या करेंगे? आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है,
आत्मा पतित बनी है, इसके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं। और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। अविनाशी सर्जन आकर के कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? अब देखो कितना बड़ा इंडस्ट्री चलता है, कितने लोग पढ़ते हैं इस चीज को, शरीर की भी कितना बीमारी है। बाबा ने उसको एक ही लाइन में बोल दिया कि ये सारा बीमारी का कारण है आत्मा बीमार है, 2500 साल से बीमार है, ठीक है। आत्मा की बीमारी ठीक करो। देखो ये रियल डॉक्टर तो यही हुआ ना, बाकी इतना सारे डॉक्टर वो लोग कितना पैसा कमा, आजकल बात हो रहा है कितने बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी, कितने सारे डॉक्टर्स, कितने दवाइयाँ बनते हैं, कितने कम क्या नहीं चलता है, राइट। कितने लोगों का जेब भरता है उससे। बाबा बोलता है बच्चे सारा उसका जो जड़ है ना वो ये यही है, आत्मा बीमार है इसलिए, है ना। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मनमना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। क्या कहा बाबा ने आज? चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण। बाबा नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। तो पहले चित्र था ना कि लक्ष्मी नारायण के पैर दबाती है, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था, तो उसने पेंटर को बुला करके वो चित्र निकाल करके उसके बाजू में दिखाया दिखाया या ऐसा दिखाया, मगर वो चित्र निकाल दिया बाबा ने। अभी पता पड़ा है जिनकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी, लक्ष्मी को विदाई दे दी, तो यह पक्का है हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। ये कौन कह रहा है? रमा बाबा। हाँ? लक्ष्मी बैठ पैर दबाए यह अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं, वहां थोड़े ही लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी। यह रस्म रिवाज वहां होती नहीं। इस समय रावण राज्य, यह रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। क्या कहा बाबा ने? ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है। कितनी अच्छी रीति समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। हम इतना समझाते हैं, बट पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता। अगर बड़े जोर से लगेगी, बम्बर को आग लगनी है। क्या कहा भगवान है? आग बड़े जोर से लगेगी, पूरे बम्बर को आग लगेगी। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यह यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। यह बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्यूरिटी लाने का। कितना बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्यूरिटी लाने का। तो ब्राह्मण भी बल ब्राह्मण की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह तो कुक वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्हों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार और मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं।
सेकंड, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए हम एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। क्या कहा बाबा ने? सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान, एक स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्नचित भव। क्या कहा बाबा ने? वरदान, एक स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन दे दिया बाबा ने। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। सबको कंप्यूटर मिला? कौन सा गूगल। ब्रह्मा बाप की जीवन, यही हमारे लिए कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर में जाके देखो ब्रह्मा बाप ने क्या किया, तो हमें क्या करना चाहिए। फोटोकॉपी। प्रश्नचित के बजाय क्या होंगे, प्रसन्नचित बन जाएंगे। समझा? कोई भी प्रश्न होगा तो बाप में देखो, तो प्रश्नचित के बजाय प्रसन्नचित बन जाएंगे। प्रसन्नचित अर्थात एक स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। क्या कहा? प्रसन्नचित अर्थात एक स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। और आज का स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। क्या कहा बाबा ने? आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। और बाबा ने आज एक कुछ विशेष नोट है, सभी ब्रह्मावस्थ 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष प्रकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो भी अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वो पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांति स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वह दूसरों को भी शांति की शक्ति और शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुरली पूरी होती है सारा। तो क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में? जो बादल बरसते नहीं है उनको कौन सा नाम देंगे? वो है चुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बजाय रह नहीं सकते,
जो धारणा कर दूसरों को धारणा कराते उनका पेट पीठ से, जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है, वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। माना जब पेट अगर भरा होगा तो ऊपर आएगा ना, अगर पेट भरा ही नहीं है तो क्या पीठ पीठ से लगेगा। इसका मतलब हमने ज्ञान समझा होगा तो दूसरों को समझाएंगे ना, अगर समझा ही नहीं होगा तो दूसरों को क्या समझाएंगे। याद की यात्रा में मेहनत है कौन सी, अपने को आत्मा समझ बाप बिंदु रूप में याद करना है, बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से याद करना करना इसमें ही मेहनत है। समझा। तो बाबा ने कहा आज स्वीट होम को याद करो, बाकी सारी मेहनत है याद में। हाँ, एक ही मेहनत बाबा देते हैं, याद की ही। सीढ़ी पर कितना समझाया जाता है, और बाबा ने कहा जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ, बीच में नहीं आता बाबा, अपने समय पर आता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट ढूंढा हुआ है। यह है हाईएस्ट बाप की रीइंकारनेशन। और क्या कहा बाबा ने, वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर से रचते हैं स्वर्ग, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। पुरुषार्थ दिगर कुछ मिल नहीं सकता। और बाबा ने कहा यह भी ड्रामा में पार्ट है। यह निवृत्ति मार्ग वालों भी नहीं होते हैं तो भारत की क्या हालत हो जाती। सदैव हर्षित अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। तो इस साल भर में रहेगा हर्षित अवस्था। कभी आईने में देखेंगे फेस चेंज होगा तो वापस मेकअप करेंगे, गैलअप करेंगे वापस। वहां पर मेकअप करते हैं, यहाँ पर वापस गैलअप करना पड़ेगा। कभी ये नहीं सोचना अभी ये उसका ऐसा क्यों करता है वैसा क्यों करता है। हर एक जो करता है एक्यूरेट पार्ट है, हमें देखना है हम पैसा पार्ट बजा रहे हैं। ठीक है। और कहा हाँ, और एक बात बाबा ने अच्छी कही यहाँ पर कि सब्जेक्ट एक ही है, सिर्फ मन मना भव, मध्याजी भव, अलफ और बे, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी है। अलफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। ओके। बुद्धि बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो। ठीक है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुश होना चाहिए। ठीक है। सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला यह हसीन मुसाफिर है। ठीक है। उन पर कुर्बान जाना चाहिए। ठीक है। अब लास्ट में स्लोगन था, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। शाम ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे, दीदी का देखना है क्लास है। Happy New Year, 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 Happy New Year। नया साल का सबको मुबारक हो, नया साल का सबको मुबारक हो। नया नया ये नजारा कितना प्यारा प्यारा, हाँ, नया नया ये नजारा कितना प्यारा प्यारा। आ रहा है स्वर्ग हमारा, कर रहा है इशारा। आ रहा है स्वर्ग हमारा, कर रहा है इशारा। नया साल का सबको मुबारक हो, नया साल का
सबको मुबारक हो। दिल में उठे तराने, बजी खुशियों की शहनाई हो, दिल में उठे तराने, बजी खुशियों की शहनाई, मंगलमय अवसर पर सबको कोटि बधाई। तुम्हें नाचे गाए, नया साल मनाए, नई नई सौगातें नया साल हिलाए। आ रहा है स्वर्ग हमारा, कर रहा है इशारा नया साल का, सबको मुबारक हो। नया साल का सबको मुबारक हो। संगम बड़ा सुहाना है ये नया पुराना, जीना सिखाए हमको कहता सारा जमाना। ओ हो आहा, संगम बड़ा सुहाना है नया पुराना, जीना सिखाए हमको कहता सारा जमाना। मौसम मुस्कुराए, तारे झिलमिलाए, चेहरे पे मुस्कान लाने पल ये बीता जाए। आ रहा है स्वर्ग हमारा, कर रहा है इशारा। आ रहा है स्वर्ग हमारा, कर रहा है इशारा। नया साल का सबको मुबारक हो। नया साल का सबको मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। दीदी मनमोहिनी जी ने अपना अलौकिक अनुभव इस प्रकार सुनाया है। सिंध में एक नामी गिरामी परिवार में मेरा जन्म हुआ था और जिस परिवार में मेरी शादी हुई वह भी बहुत नामी गिरामी था। लौकिक में हमारे परिवार का बाबा के परिवार में आना जाना होता रहता था। बाबा के प्रति हमारे परिवार में एक तरह का आकर्षण भी था। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बाबा भक्ति करने में बहुत प्रसिद्ध थे। कई दिखावे की भक्ति भी करते हैं, लेकिन बाबा की भक्ति सच्ची और गहरी थी। भक्ति भावना, दानशीलता, उदारता और परोपकारिता को देख मुझे उनके प्रति आकर्षण होता था तथा लौकिक रिश्ता होने के कारण बाबा से मिलना जुलना भी होता रहता था। लौकिक माँ की इच्छा थी कि मेरे बच्चों की लेन देन बाबा के घर में हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे घर में हमारा रिश्ता हुआ। लौकिक जीवन में बहुत अमीर होते हुए भी मैं दुखी थी, इसलिए इधर उधर सत्संग में ज्यादा समय गुजारती थी।
घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, हर समय दान पुण्य आदि चलता रहता था। गीता और भागवत के प्रति मेरा बहुत प्यार था। इनको पढ़ने से क्या होगा ये पता नहीं था, लेकिन भागवत में जो गोपियों की कहानी है वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। रोज उसे पढ़ने का मेरा नियम था। मैं अपने अंदर भी उन गोपियों को देखती थी। मेरा लौकिक नाम भी गोपी ही था। गोपियों के साथ कृष्ण की लीला पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। गोपियां मुझे बड़ी प्यारी लगती थीं। मैं सोचती थी कि गोपियां कैसे कृष्ण से मिलती होंगी। इस प्रकार मेरा भक्ति का पाठ चलता था। एक दिन मेरी लौकिक माँ, जिसको यज्ञ में क्वीन मदर कहते थे, बाबा के पास गई। दूसरे दिन उन्होंने बाबा के पास जाकर मुझे ले आने के लिए कार भेजी। उन दिनों में किसी के पास कार होना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। मैं कार में बैठकर बाबा के पास गई। उस समय बाबा एक छोटे से कमरे में गीता हाथ में पकड़कर सत्संग करा रहे थे। बाबा को कई बार देखा था, लेकिन इस बार बाबा के प्रति विशेष आकर्षण हो रहा था। बाबा के पास जाकर बैठी तो बाबा की और मेरी दृष्टि एक दूसरे की तरफ थी। मैंने बाबा के मस्तक पर लाइट के चक्र को घूमते हुए देखा। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैं ध्यान में गई थी। इन्हीं आंखों से बाबा के मस्तक पर चमकता हुआ लाइट का चक्र देख रही थी। बाबा कुछ सुना रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अंत में बाबा ने ओम की ध्वनि लगाई। मैं उस ध्वनि के प्यार में खो गई। बाबा की आवाज में मन को डुबो देने वाला रस था। अभी तक भी मैं बाबा के मस्तक में उस चक्र को देख रही थी। उस ज्योति को देखते हुए भी मन में यही अनुभूति हो रही थी कि बाबा ही श्री कृष्ण है। सत्संग पूरा होने के बाद बाबा ने मुझसे पूछा कि सत्संग में क्या कुछ सुना। मैंने कहा, बाबा सुना, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। बाबा ने पूछा, क्या? मैंने कहा, स्त्री को गुरु करने का अधिकार नहीं है ना। बाबा ने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम गुरु करो। बात बिल्कुल सही थी। बाबा ने कहा ही नहीं था कि गुरु बनाओ। फिर मैंने कहा, मैं कुछ ज्यादा जानना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, कल ओम मंडली में आना। दूसरे दिन गई तो किसी के मकान में बाबा सत्संग करने आए हुए थे। उस समय ओम मंडली नाम नहीं पड़ा था। मैं निर्धारित समय पर गई और बाबा के सामने जाकर बैठ गई। उस समय आज जैसे चित्र नहीं थे। बाबा ने कागज पर पेंसिल से देवलोक, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक का चित्र बनाया और मुझे समझाया। सुनते समय मुझे बाबा भी कृष्ण जैसे लग रहे थे। बाबा से सुनते सुनते मुझे दिल और जिगर से यह पक्का निश्चय हो गया कि भागवत में वर्णित गोपी में ही हूँ। उस समय हम श्री कृष्ण को ही भगवान समझते थे। बाबा को देखते ही श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण के कारण मुझे नशा चढ़ जाता था कि मैं सच्ची सच्ची गोपी हूँ। बाबा के साथ मैं होली, दीपावली और दशहरा भी मनाती थी, इसलिए मुझे नाज है कि मैं नंबर 1 गोपी हूँ। दीदी जी के लौकिक परिवार की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए दादा चंद्रहास जी कहते हैं, दीदी का जन्म बहुत अच्छे और बड़े परिवार में हुआ था। उनके दादाजी बहुत धनवान थे और शहर के नामी गिरामी मुखिया भी थे। बहुत से लोग उनसे राय सलाह लेने के लिए आते थे। हैदराबाद में उनकी बहुत बड़ी फर्म थी। आयात निर्यात का उनका व्यापार बहुत से देशों में चलता था। हैदराबाद के बाजार में बहुत बड़ी कोठी थी और परिवार भी बहुत बड़ा था। उनका नाम था आशाराम। दादा आशाराम जी के 3 बेटे थे। तीनों अपने अपने परिवार सहित इकट्ठे रहते थे। दीदी आशाराम जी के बड़े बेटे की बड़ी बेटी थी। दीदी के बाद एक लड़के का जन्म हुआ एवं उसके बाद एक लड़की का जन्म हुआ, जो यज्ञ में शील दादी के नाम से जानी जाती थी। वे मुंबई में कोलाबा सेंटर पर रहती थीं। इनके बाद दीदी का एक छोटा भाई था जिसका नाम मिट्टू था। इस प्रकार दीदी जी के एक बहन और 2 छोटे भाई थे। दादा आशाराम जी के दूसरे बेटे की 3 पुत्रियां थीं। उनमें से सबसे छोटी थी वृक्षांता दादी, वे भी मुंबई में रहती थीं। तीसरे बेटे का भी परिवार था, लेकिन उसके यहाँ से यज्ञ में कोई नहीं आया। दीदी की जल्दी शादी हुई। ससुराल वाले भी बहुत अमीर थे। बड़ी दादी प्रकाशमणि के चचेरे भाई हाथी रामानी के यहाँ दीदी की शादी हुई थी। दादी का घर भी उनके घर के पास ही था। दीदी के ससुराल वालों का भी बहुत बड़ा परिवार था। उनमें से एक था दादा आनंद किशोर का परिवार। दीदी का पति भी बिजनेसमैन था। वह व्यापारार्थ विदेश आता जाता था। जब बाबा ने हैदराबाद में सत्संग शुरू किया तो सारे शहर में हंगामा मच गया कि दादा के सत्संग में ओम की ध्वनि करते ही सभी ध्यान में चले जाते हैं और भगवान का दर्शन पाते हैं। ये समाचार सुनकर बहुत से लोग सत्संग में आने लगे। दीदी की माँ भी एक दिन आई, फिर दीदी भी आने लगी। दीदी की माँ ने दीदी के दादा आशाराम को सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। बाबा की पहली शिक्षा तो यही थी कि पवित्र रहना है, जिसे सुनकर दीदी ने कहा, मैं पवित्र रहूंगी। पवित्रता के कारण रोज दीदी का पति से झगड़ा होने लगा। 1-2 बार उसने दीदी को मारा भी। एक बार तो उसने गिलास उठाकर दीदी पर फेंक दिया, जिससे दीदी का सिर फट गया।
दीदी बाबा की ज्ञान मुरली की मस्तानी थी। ज्ञान सुनते सुनते वे मस्त हो जाती थी। बाबा ने जो भी कहा उसको तुरंत धारण कर अमल में लाती थी। पवित्रता के कारण उनको बहुत सितम सहन करने पड़े। पति के अत्याचारों से तंग आकर पति का घर त्याग कर दीदी को मायके आना पड़ा। दीदी की मां का नाम रुक्मणी था, परंतु उनको बाबा क्वीन मदर कहते थे। जब दीदी की माताजी को ये पता पड़ा कि पति मारता है तो उन्होंने दीदी को अपने पास बुला लिया। मां के पास आने के बाद दीदी, दीदी की मां, दीदी की बहन शील दादी, चचेरी बहन बृजशांता दादी सभी बाबा के पास सत्संग करने जाने लगे। दीदी के दादा आशाराम जी भी जाने लगे। ज्ञान सभी को बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद शहर में हलचल मच गई कि दादाजी सत्संग में आने वाली माताओं को पवित्र रहने के लिए कहते हैं। इससे पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। समाज वाले दादा आशाराम जी से कहने लगे कि आप कहाँ जाते हो, जिस सत्संग से घर बार बिगड़ रहे हैं आप भी वहीं जा रहे हो। ऐसे कहकर आशाराम जी का सत्संग में जाना बंद करा दिया। कुछ दिनों बाद आशाराम जी दीदी पर रोक लगाने लगे कि तुम दादा के पास मत जाओ। दीदी को इतनी लगन थी कि वह जाए बिगड़ रह नहीं सकती थी। अपने दादा को हाँ कहती थी, लेकिन चुपके चुपके चली जाती थी। आशाराम जी मेरे मौसी के पति थे, मैं भी उनके यहाँ जाया करता था। मैं ज्ञान में भी चलता था, इसलिए दीदी मुझे अपने पास बुलाती थी और साथ लेकर सत्संग में जाती थी। जब आशाराम जी को पता पड़ा कि मैं दीदी का साथ दे रहा हूं तो उन्होंने मुझे अपने घर आने से मना कर दिया, लेकिन दीदी को उन्होंने बहुत बंधन डाले। दीदी पति के बंधन से तो छूट गई, लेकिन पिहर घर में उन्हें दादा के कड़े बंधनों का सामना करना पड़ा। एक परिवार में 4 लोग सत्संग में जा रहे थे। दीदी, दीदी की माँ, दीदी की बहन, दीदी की चचेरी बहन। आशाराम जी इतने सख्त हो गए कि दीदी को उन्होंने कमरे में बंद करना आरंभ कर दिया। वे सोचते थे कि दीदी के कारण ही घर के अन्य सदस्य भी जा रहे हैं। दीदी की एक भाभी थी जिनका नाम कमला था, उनको भी ज्ञान अच्छा लगता था। वे भी दीदी को सत्संग में छिप छिप कर जाने में मदद करती थी। बृजशांता दादी के पिता भी दीदी पर बहुत बिगड़ गए और अपने पिता आशाराम जी से कहा कि अगर दीदी को ओम मंडली में जाना ही है तो हमारे घर से चली जाए, उसके कारण ही हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आखिर दीदी को अपने पिहर घर से भी बाहर निकलना पड़ा। दीदी बाबा के पास आई और बाबा ने उनको एक फ्लैट दिया जिसमें दीदी, दीदी की मां क्वीन मदर और शील दादी तीनों रहने लगी। वहां से ये सभी ओम निवास आते जाते थे। जब पिकेटिंग होने पर बाबा हैदराबाद से कराची आ गए, तब दीदी भी अपनी मां और बहन के साथ कराची आ गईं। कराची में बाबा ने दीदी और उनके परिवार के ठहरने का प्रबंध अलग एक मकान में किया। बंधन वाली जो भी माताएं कन्याएं आती थीं, बाबा उन सभी को दीदी के साथ रखते थे। दीदी सिलाई का काम उनको सिखाती थी और कोई शिकायत आती थी तो कहा जाता था कि वे तो अलग रहते हैं, सिलाई करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मैं भी एक दिन हैदराबाद से भागकर कराची आ गया। दीदी ने मुझे भी अपने पास रख लिया और सिलाई का काम सिखाया। दीदी ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे अपना छोटा भाई समझकर हर रीति से अलौकिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उमंग उत्साह भरा। दीदी जिस मकान में रहती थी उसका नाम था प्रेम निवास, जो ओम निवास के सामने ही था। सिर्फ रहना उनका वहां था, बाकी खाना पीना, क्लास करना सब ओम निवास में ही था। दीदी के प्रति बाबा का बहुत आदर था क्योंकि दीदी बहुत अनुभवी थी। यज्ञ में दीदी मम्मा की राइट हैंड थी। भारत का विभाजन होने पर हम सभी आबू आ गए और इकट्ठे रहने लगे। आबू आने के बाद यज्ञ में दीदी की जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गईं। वे हर तरह से मम्मा की सहयोगी रहीं। उसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते ही हैं। ओम शांति सभी को। ओम शांति। Thank you. Happy New Year, Om everybody. Shanti Salisbury. Thank you, brother. Om Shanti Om Shalishbhai. Shanti. शांति।